राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा की निर्मल गंगा, शीतल गंगा, उज्ज्वल गंगा अविरल बहती आई। राम कथा सब विधि सुखदाई है, ये कथा सब विधि सुखदाई। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के षष्ठम सोपान लंका कांड के दोहा संख्या 45 से आरंभ करते हैं। भुजबल रिपुदल दल मली, देख दिवस कर अंत सियरम। कूदे जुगल विगत श्रम, आए जहाँ भगवंत सियरम। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मसलकर फिर दिन का अंत हुआ देखकर श्री हनुमान जी और युवराज अंगद दोनों वापस कूद पड़े और थकावट दूर करके वहां आए जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। प्रभु पद कमल शीस तिनु नाये, देखे सुभट रघुपति मन भाए। राम कृपा कर जुगल निहारे, भय विगत श्रम परम सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाया। उत्तम योद्धाओं को देखकर प्रभु श्री राम जी मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। गए जाने अंगद हनुमाना, फिरे भालू मर कट भट नाना। जातु धान प्रदोष बल पाई, धाये कर दस शीस दोहाई। श्री हनुमान जी और युवराज अंगद को गए जानकर सभी भालू और वानर वीर वापस लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष काल सायकाल का समय जानकर बल पाकर रावण की जय करते हुए वानरों पर धावा बोल दिया। गए जान अंगद हनुमाना, फिरे भालू मरकट भटु नाना। जातु धान प्रदोष बल पाई, धाये कर दस शीस दोहाई। श्री युवराज अंगद जी और श्री हनुमान जी को गए हुए जानकर सभी भालू वानर वापस लौट आए। राक्षसों ने प्रदोष काल सायकाल का समय जानकर वापस रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर फिर धावा बोल दिया। निशिचर अनी देख कपि फिरे, जहाँ तहाँ कट कटाई भट भेरे। दो दल प्रबल पचारी पचारी, लड़त सुभट नहीं मानई हारी। राक्षसों की सेना आती हुई देखकर वानर वीर लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहां कटकटाकर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। महावीर निशिचर सब कारे, नाना बरन बली मुख भारे। सबल जुगल दल समबल जोधा, कौतुक करत लरत करि क्रोधा। सभी राक्षस
महान वीर और अत्यंत ही काले हैं, और वानर विशालकाय तथा अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा भी हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते हुए वीरता दिखाते हैं। प्राविट शरद पयोध घनेरे, लरत मनऊ मारुत के प्रेरे। अनप अकंपर अनु अति काया, विचलत सेन कीन इन माया। प्राविट शरद पयोध घनेरे, लरत मनऊ मारुत के प्रेरे। अनप अकंपन अरु अति काया, विचलत सेन कीन इन माया। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो वर्षा ऋतु और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अकंपन और अतिकाय राक्षस इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। प्राविट शरद पयोध घनेरे, लरत मनऊ मारुत के प्रेरे। अनप अकंपन अरवति काया, विचलत सेन कीन इन माया। दोनों ही दल राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो वर्षा और शरद ऋतु के बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों। राक्षस अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया का संधान किया। भय उड़ने में समह अति अंधियारा, वृष्टि होई रुधिरो पलछारा। पल भर में वहां अत्यंत ही भयानक अंधकार हो गया। खून पत्थर और राख की बरसात होने लगी। देखने बेड़ तम दसहु दिस, कपिदल भयउ खबार सियरम। एक ही एक न देखई, जहां तहां करई पुकार सियरम। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक दूसरा नहीं देख सकता और सब जहां तहां पुकार कर रहे हैं। सकल बरम रघुनायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना। समाचार सब कही समझाए, सुनत कोपी कपि कुंजर धाये। प्रभु श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने युवराज अंगद और श्री हनुमान जी को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपि श्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, सायक सपद चलावा। पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदि चलावा। भय प्रकाश कतहु तम नाहि, ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि। फिर कृपालु भगवान श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्नि बाण का संधान किया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सबके संदेह दूर हो जाते हैं। भालु बलि मुख पाई प्रकाशा, धाये हर्ष विगत समुद्रासा। हनुमान अंगद सन राजे, हाँक सुनत रजनी चर भाजे। भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित होकर तथा प्रसन्न होकर दौड़े। श्री हनुमान जी और युवराज अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागत भटपट कई धरी धरनी, करई भालू कपि अद्भुत करणी। कहीं पद डारई सागर माही, मकर उरग झस धरी धरी खाही। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हैं। युद्ध कौशल दिखाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में फेंक देते हैं। वहां मगरमच्छ, सांप और घड़ियाल उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। कछु मारे कछु घायल, कछु गड़ चढ़े पराई सियरम। गरजहि भालू बली मुख, रिपुदल बल बिचुलाई सियरम।
कुछ मारे गए, कुछ घायल हो गए, कुछ भागकर लंका के किले पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर वीर गरज रहे हैं। निशा जानी कपिचार्यु अनी, आए जहाँ कौशला धनी। राम कृपा करे चितवा सबही, भय विगत श्रम वानर तबही। रात्रि हुई जानकर वानरों की चारों टुकड़ियां सेना वहां आई और कौशलपति प्रभु श्री रामचंद्र जी जहां थे वहां आ गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जो ही सबको कृपा की दृष्टि से देखा, त्यों ही वे वानर श्रम से रहित हो गए। निशा जानी कपिचार्यु अनी, आए जहाँ कौशला धनी। राम कृपा कर चितवा सबही, भय विगत श्रम वानर तबही। रात्रि का समय जानकर वानरों की चारों टुकड़ियां सेनाएं वहां आईं जहां कौशलपति प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जो ही सबको कृपा की दृष्टि से देखा, त्यों ही वे सभी वानर श्रम से रहित हो गए। उहाँ दसानन सचिव हकारे, सब सन कहेसी सुभट जे मारे। आधा कटक कपि संघारा, कहूं बेगिका करिए विचारा। वहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा कि वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया, अब शीघ्र बताओ क्या विचार करना चाहिए। माल्यवंत अति चरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री वर। बोला बचन नीति अति पावन, सुनऊ तात कछु मोर सिखावन। माल्यवंत जी नाम का एक अत्यंत वृद्ध राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उस रावण का नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला। रावण से कहा, हे तात कुछ मेरी सीख भी सुन लो। माल्यवंत यति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री वर। बोला बचन नीति यति पावन, सुनऊ तात कछु मोर सिखावन। माल्यवंत अत्यंत वृद्ध राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना था और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला और बोला, हे तात कुछ मेरी सीख भी सुन लो। जब ते तुम सीता हरि आनी, असगुण होई न जाई बखानी। वेद पुराण जासु जस गायो, राम विमुख काहू न सुख पायो। जब ते तुम सीता हरि आनी, असगुण होई न जाई बखानी। वेद पुराण जासु जस गायो, राम विमुख काहू न सुख पायो। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है उन प्रभु श्री राम जी से विमुख होकर किसी ने आज तक सुख नहीं पाया। हिरण्याक्ष घाता सहित मधुकैटभ बलवान सियाराम। जेहि मारे सोई अवतारेउ, कृपा सिंधु भगवान सियाराम। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान सियाराम। जेहि मारे सोई अवतारेउ, कृपा सिंधु भगवान सियाराम। भाई हिरण्यकश्यप सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधुकैटभ को जिन्होंने मारा था, वे ही कृपा के धाम कृपा के समुद्र भगवान राम रूप में अवतीर्ण हुए हैं। मास पारायण 25वां विश्राम। काल रूप खल वन दहन, गुणागार घन बोध सियाराम। शिव विरंच जैसे वही, तासों कबन विरोध सियाराम। माल्यवंत जी रावण से कहते हैं, जो काल स्वरूप है, दुष्टों के समूह रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि के समान है,
गुणों के धाम और ज्ञान के घन हैं, एवं भगवान शंकर जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं उनसे बैर कैसा। हे दशानन रावण, उनसे बैर कैसा। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान सियरम, जेहि मारे सोई अवतरे कृपा सिंधु भगवान सियरम। रावण के नाना माल्यवंत जी ने रावण को अच्छी सीख दी और उनसे कहा कि जिन्होंने हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान सियरम, जेहि मारे सोई अवतरे कृपा सिंधु भगवान सियरम। काल रूप खल वन दहन गुणागार घन बोध सियरम, शिव बिरंच जेहि सेवहि तासौ कवन विरोध सियरम। हे दशानन रावण, भाई हिरण्यकश्यप सहित हिरण्याक्ष का वध करने वाले बलवान मधुकैटभ को मारने वाले वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप में अवतीर्ण हुए हैं, जो काल का स्वरूप है। दुष्टों के समूह रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि के समान हैं, गुणों के धाम और ज्ञान के बादल हैं, एवं भगवान शंकर जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं उनसे वैर कैसा। जय सिया राम।